बाबा साहब का सपना था कि हर घर में शिक्षा, वो कहीं न कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी माताएं बहनों की होती है, जो वो चाहे मार के चाहे पीट के उनको स्कूल जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो परिवार का नाम रोशन करता है, गांव का नाम रोशन करता है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया, एक दिशा दी उस पर चलने के लिए, हम गरीबों पिछड़ों दलितों के लिए जो संविधान लिखा, जो अधिकार दिया बाबा साहब ने, उसको हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। बाबा साहब के संघर्ष के बारे में बताना चाहिए। बाबा साहब ने कैसे बचपन से जिनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन उस बच्चे का बाबा साहब जो बाल अवस्था में कितना संघर्ष, कितने मजबूत रहे होंगे, जो बाहर रह कर भी पढ़े, उनसे सीखना चाहिए, उनके संघर्ष से सीखना चाहिए। आप ही सोचिए, आपका बच्चा बाहर बैठ के पढ़ रहा है, वो दूसरे दिन भाग जाएगा स्कूल छोड़ के, कोई टीचर मार देता है तो जाके शिकायत करता है घर पर। लेकिन बाबा साहब से सीखना चाहिए कि उन्होंने उनकी कितनी मजबूत रहे होंगे बचपन से ही, कितनी दृढ़ शिक्षा रही होगी उनकी, इतनी मजबूत इच्छा रही होगी जो बाहर रहकर पढ़े। इससे सीखना चाहिए बाबा साहब के उनके संघर्षों से। बाबा साहब ने जब तक जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया हमारे लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, हमेशा आवाज उठाते रहे। जब यहाँ से उन्होंने इंग्लैंड पढ़ने गए, एक छोटी सी कहानी है। बाबा साहब जिस लाइब्रेरी में रहते थे, जिसमें पढ़ते थे, उनको रहने की जगह नहीं थी, उस लाइब्रेरी में रहते थे और पढ़ते थे। इन बाबा साहब एक बार एक टाइम खाना खाते थे, सैंडविच खाते थे, ब्रेड बना रहा था, उसमें वो खाते थे, वो भी छिप छिप खाते थे। जिसकी लाइब्रेरी थी उसने देख लिया दिन बाबा साहब टेबल के नीचे छिपा के खा रहे हैं, तो उसने कहा कि आज से हमारे लाइब्रेरी में नहीं आएंगे। बाबा साहब तब भी नहीं रुके कि हमारे पास पैसे नहीं खाने के लिए। उन्होंने कहा कि थोड़ा आर्थिक तंगी है, इसलिए हम एक छोटी सी सैंडविच जाके खाते हैं। तो जिसकी लाइब्रेरी थी उसने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा, आज से हमारे साथ बैठ के खाएंगे। ये थे बाबा साहब, और उनके सामने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। बाबा साहब से ये सीखना चाहिए, उन्होंने कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाया। बाबा साहब का आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनके पास थी, सबसे ज्यादा किताबें थी, 50,000 किताबें एक लाइब्रेरी में। अब तक कोई अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी कोई बना नहीं पाया। हम लोग पीएचडी लेने में पूरा जीवन खत्म होता है। उनको अर्थशास्त्र में पीएचडी, 2 पीएचडी, वकालत में पीएचडी लिए, कोई ऐसा पेशा नहीं रहा उनको पीएचडी न लिए। बाबा साहब को 6 भाषा जानते थे। बाबा जब संविधान पीठ में इनको रखा गया था, महाराष्ट्र से चुनाव हरा दिया गया था, लेकिन जाके उन्होंने बंगाल से चुनाव जीतकर फिर आप संविधान पीठ में गए। उसमें संविधान पीठ में सबसे पढ़ा लिखा आदमी थे बाबा साहब। उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सीखना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बाबा साहब ने पूरी दुनिया देखा, हमारे लिए लड़े, हमारे समाज के लिए लड़े, आगे बढ़े। लेकिन हम लोग कहीं कहीं बाबा साहब के विचार को भूल रहे हैं, जो सबसे मजबूत विचार था शिक्षा। हम लोग कहीं कहीं, हर समाज भूल रहा है। जो पिछड़ा दलित, उनके शिक्षा का जो सबसे बड़ा अधिकार था, वो कहीं कहीं भूल रहा है। हम जहां भी जाते हैं, चाहे हमारे राजभर समाज की बात हो, अपने समाज की बात हम करते हैं, जो शिक्षा में आज हम लोग सबसे पीछे और सबसे पिछले पायदान पे खड़े हैं। और समाज को आगे ले जाने की सबसे बड़ी माध्यम है शिक्षा। उससे हम लोग शिक्षा से पीछे हुए तो हमारा समाज पिछड़ा दलित कहीं कहीं पीछे खड़ा विरोध रहेगा। जो बाबा साहब का सपना था कि हर घर में शिक्षा, वो कहीं न कहीं हम लोग पीछे रह जाएंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी माताएं बहनों की होती है, जो अपने बच्चों को चाहे मार के चाहे पीट के उनको स्कूल पढ़ाने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो परिवार का नाम रोशन करता है, गांव का नाम रोशन करता है। हमें आपको बाबा साहब के विचार को पढ़ना चाहिए, उनके संघर्षों को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को बारे में बताना चाहिए। एक पाठ बाबा साहब के बारे में पर डे उन लोगों को बताना जरूर चाहिए बच्चों को, कि बाबा साहब कैसे संघर्ष किए, बचपन में कैसे आगे बढ़े।
अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जगह जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।